हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कुछ लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी वो परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं। तो कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो मज़े में हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं। क्योंकि खुशी और संतुष्टि एक स्टेट ऑफ माइंड है जो अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को समझकर ज़िंदगी के फैसले लेने से आती है। कैसे? आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड में। एक बार सुधा जी तमिलनाडु के तंजावुर जिले की यात्रा कर रही थी। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण इतनी घनघोर बारिश हो रही थी कि एक छोटे से गांव के पास उनके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और कहा, मैडम, गाड़ी में बैठे रहना या गाड़ी को आगे ले जाना अब ठीक नहीं है। गाड़ी से बाहर निकलकर यहीं आसपास कोई शरण ढूंढनी होगी। अनजाने लोगों के बीच अनजानी जगह पर गाड़ी रुकने से सुधा जी चिंता में पड़ गईं। फिलहाल उन्होंने अपना छाता निकाला और मूसलाधार बारिश में वो छोटे से गांव की तरफ आगे बढ़ने लगी। उन्हें थोड़ी दूर पर एक मंदिर दिख रहा था। उन्हें लगा ये सही जगह रहेगी शरण लेने के लिए। वो उस मंदिर की तरफ बढ़ ही रही थी कि घनघोर बारिश और घुप अंधेरे में अचानक तेज हवा आई और उनका छाता उड़ा ले गई। वो बुरी तरह भीगी हुई उस मंदिर के अंदर पहुंची। मंदिर में पहुंचते ही उन्हें एक वृद्ध पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। भले ही उन्हें तमिल ठीक से नहीं आती थी, मगर उसकी आवाज़ में उन्हें चिंता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। भाषा कोई भी हो, दिल से निकलती है तो समझ में आ ही जाती है। उस अंधेरे मंदिर में उन्हें 80 वर्ष का एक बुजुर्ग और उसके बगल खड़ी एक वृद्ध महिला दिखी जिसने 9 गज की साड़ी पहनी थी। वो उनकी तरफ एक पुराना लेकिन साफ सूती तौलिया लेकर आए। सुधा जी ने अपना बाल और चेहरा पोंछा तो उन्हें दिखाई दिया कि वो वृद्ध पुरुष अंधा है और साथ ही वो एक छोटे से शिव मंदिर में खड़ी है जिसमें सिर्फ एक शिवलिंग है जिसके पास कुछ बेल पत्र पड़े हैं। एकमात्र तेल के दिए की टिमटिमाती रोशनी में वो खुद को भगवान के करीब महसूस कर रही थी। उन्होंने उस वृद्ध पुरुष से शाम की आरती करने का आग्रह किया जो उसने बड़े प्रेम से कराई। आरती पूरी होने के बाद सुधा जी ने 100 रुपए का नोट दक्षिणा के रूप में वृद्ध की तरफ बढ़ाया। वृद्ध ने नोट को छुआ और तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। असहज महसूस करते हुए उसने विनम्रता से कहा, अम्मा, ये 10 रुपए का नोट नहीं है जो हमें हमेशा मिलता है। माना कि आप मुसीबत में यहाँ आई हैं, लेकिन आप भी हमारे लिए बाकी शिव भक्तों की तरह ही हैं। ये नोट आप अपने पास ही रखिए। साधारणतः एक स्त्री हमेशा पति को मिला हुआ पैसा रखने की सलाह देती है। ये सोचकर सुधा जी उस वृद्ध महिला की तरफ देखने लगी कि शायद वो कुछ बोले, मगर वो भी चुपचाप खड़ी रही। उल्टे वो पति की सोच को बढ़ावा दे रही थी। सुधा जी उनके पास बैठकर उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करने लगी। उन्होंने पूछा, इस उम्र में क्या आपको कोई देखने वाला है जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता हो, आपकी चिकित्सा की ज़रूरतें पूरी करता हो? ये गांव तो किसी भी शहर से बहुत दूर है। उस समय सुधा जी की ओल्ड एज पेंशन स्कीम शुरू हो रही थी जिसके लिए ये बुजुर्ग उन्हें परफेक्ट सदस्य लग रहे थे। वो बोली, मैं आपको एक सलाह दूं? इस बार वृद्ध औरत बोली, हाँ बताओ बेटी। सुधा जी ने कहा, मैं आपको कुछ पैसे भेजूंगी जो आप किसी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं। उससे मिलने वाले ब्याज को आप अपनी रोजमर्रा की जरूरत पर खर्च कर सकते हैं। यह सुनकर बुजुर्ग पुरुष मुस्कुराया। उसका चेहरा लैम्प की तरह चमक उठा और वो बोला, तुम्हारी आवाज से तुम युवा लगती हो और शायद इसीलिए तुम्हें अभी ये समझ नहीं है कि इस बुढ़ापे में हमें पैसे की क्या जरूरत है। हम भगवान शिव के मंदिर में रहते हैं और भगवान शिव को लोग वैद्यनाथ भी कहते हैं। वो तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं। इस गांव में बहुत सारे दयालु लोग रहते हैं। मैं उनके लिए पूजा करवाता हूँ और वो हमें चावल देते हैं। यहाँ का डॉक्टर बीमार पड़ने पर हमें दवा भी देता है। हमारी ज़रूरतें ही बहुत कम हैं और मैं एक अजनबी से पैसा क्यों लूँ? और तुम्हारे कहने पर अगर मैं बैंक में पैसा रख दूँ और किसी को इस बारे में पता चल जाए तो इस बुढ़ापे में उन पैसों के लिए वो हमें परेशान कर सकता है। बेकार की चिंता क्यों पालनी है? मैंने जो जिंदगी जी है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। बेटी, तुम बहुत दयालु हो।
जो हम जैसे अजनबी बूढ़ों की मदद करना चाहती हो, पर हमें कुछ नहीं चाहिए। तभी बिजली आ गई। रोशनी में सुधा जी को बुजुर्गों का चेहरा ठीक से दिखाई दिया, जिस पर शांति और संतुष्टि साफ झलक रही थी। तो जो अपने आप को जानते हैं, अपनी ज़रूरतों को समझते हैं, किसी और से प्रभावित होकर अपने आप को कम नहीं समझते, ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।